सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईएफएस। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सीरीज ऑफ मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट कुछ नए नए और कुछ अनोखे कॉन्सेप्ट सिखा के जा रही होगी। आपको मजा आ रहा होगा इस सीरीज में। आपने कुछ कई नई बातें सीखी होंगी। आज मैं दोबारा इसी वीडियो में 4 मार्क्स की सीरीज के साथ आया हूँ। फिर से कुछ ऐसे रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगा जो आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के सवाल 4 मार्क्स आपको दिला सकते हैं। आप इस टॉपिक को देख सकते हैं, रीअरेंजमेंट बेस्ड ऑन कार्बोकटाइंस। कार्बोकटाइन एक इंटरमीडिएट है जिसके बेसिस पे कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं जिसके ऊपर वो घुमा फिरा के सवाल काफी पूछता है। इन्हीं की रीअरेंजमेंट्स में घूमता रहता है। तो हम एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि इन रीअरेंजमेंट्स को समझ लें और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लें। तो उम्मीद करता हूं अब तक तो मेरे पीछे लिखे रीअरेंजमेंट्स को पहचान गए होंगे। नहीं पहचान पाए हो भाई तो दिस इज योर डाइइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट्स, राइट। दिस इज योर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। कुछ बोलेंगे सर ये तो सेमी पिनाकोल है। अरे ठीक है ना भाई, उसी के अंदर पढ़ लेते हैं हम। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। और लास्ट वाला पहचान पाए क्या? लास्ट वाले में थोड़ा ट्विस्ट है। ये प्यूमरल रीअरेंजमेंट अगर आपने पढ़ी है तो ये वही है, बस इसके फॉर्म को मैंने चेंज कर दिया है। मतलब इस क्वेश्चन में फॉर्म चेंज है। तो देखिएगा, सबसे पहले पिनाकोल पिनाकोलोन बेसिक है, हम सब पढ़ते हैं। डाइनॉन फिनॉन और प्यूमरल। मैंने क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं? पहले तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इनको ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं अभी एक्सप्लेन तो सब करूंगा ही। इस पिनाकोल पिनाकोलोन में मैंने 2 टाइप के क्वेश्चंस चूज किए हैं। एक जो बेसिक है और एक ये जो आप मेरे ऊपर एडवांस लेवल का देख पा रहे हैं, ठीक है। बेसिक तो सब एग्जाम में आता है, एडवांस वाला थोड़ा नेट ज्यादा पूछता है। तो इस टाइप के सवाल का आंसर हम कैसे करेंगे यही डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और देखने में ये क्वेश्चंस हल्के लग सकते हैं पर है नहीं। अगर आपने अभी तक ट्राई कर लिया है तो समझ में आ गया होगा। आइएगा, सबसे पहले मैं पिनाकोल पिनाकोलोन से स्टार्ट करता हूं और इस बेसिक रिएक्शन को समझाता हूं। देखिएगा, इसका आंसर तो मुझे उम्मीद है सबने ही ढूंढ लिया होगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए। इन तीनों रीअरेंजमेंट से 1 2 3 आपको लगभग लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे अगर आप, तो आपको इन तीनों रीअरेंजमेंट से मुझे लगता है 7 से 8 प्रीवियस ईयर तो आराम से मिल जाएंगे। कहीं नहीं गए 7 से 8 प्रीवियस ईयर। इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। कार्बोकटाइन के अंदर इनकी रीअरेंजमेंट की जो फेमस फेमस रिएक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करते वक्त इसे जरूर फोकस करना। आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को निपटा लेते हैं। वी हैव एट दिस सेंटर अबव द प्लेन NH2 और यहाँ बिलो द प्लेन क्या लगा था? OH। हम सब जानते हैं HONO हमें डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए दिया हुआ है। लगे हाथों में इसे चेयर में बना लेता हूं। सबसे पहले मस्त एक चेयर बनाइए। मेरे फेवरेट ये दोनों सेंटर्स हैं। सबसे पहले इस बल्की ग्रुप को ठिकाने लगाइए। सर ये अबव है और इक्वेटोरियल पे रहना चाहेगा तो इससे अच्छा सेंटर तो नहीं मिलेगा। अबव भी इक्वेटोरियल पे, इसको ठिकाने लगाया। अब एक कार्बन छोड़िए सर, OH बिलो द प्लेन बनाइए। इस सेंटर पर OH कैसा होगा? बिलो द प्लेन। सर एक कार्बन और आगे बढ़िए और N2 पॉजिटिव यानी डाइजोनियम सॉल्ट अपना अबव द प्लेन बनाइए। इसी में 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने एक ही कराया क्योंकि बेसिक लेवल का है। अब सर इसका सिग्मा स्टार तो नीचे होगा और हम ऐसे देखते हैं कि इस N2 के एंटी में कौन सा बॉन्ड होगा सर? तो इसके एंटी में ये OH का बॉन्ड होगा। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर सिग्मा स्टार में अटैक करके सॉरी N2 को बाहर कर देगा। यानी यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा सर उसमें एक इपॉक्साइड बनेगी। मुझे पक्का पता है कि जिसने ठीक ठाक से भी इस ऑर्गेनिक की पिनाकोल पिनाकोलोन को पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेगा। उसके लिए तो ये आसान ही रहने वाला है। यहां बना दिया टर्शियरी ब्यूटाइल इस सेंटर पर बिलो द प्लेन और बिलो द प्लेन इपॉक्साइड। ये रहा प्रोडक्ट। बात समझ में आई? इसी पे 3 और सवाल बनते हैं, वो तीनों ही बेसिक लेवल के हैं। इन सवालों का सोर्स क्लेडन बुक है भाई। आइए इसी के थोड़े एडवांस वर्जन पर चलते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आपको अपने CSIR नेट के एग्जाम में भी मिल जाएगा। जिस साल ये क्वेश्चन आया था बच्चे सोच रहे थे कि शायद ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, पर वो CSIR नेट है
वो गलतियां बहुत रेयर करता है भाई। इस सेंटर पर अबव द प्लेन OH था, सॉरी पीएच बिलो द प्लेन OH, और क्या बना रखा है भूल जाता हूं भाई, नीचे वाले सेंटर पे सर अबव द प्लेन OH था, और इसके सामने हमने क्या डाल रखा है लुईस एसिड। ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में एक ऐसा केस मिले जिसमें OH और OH ही लगा रखा हो, तो समझ जाइएगा ये थोड़ा एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। क्या मतलब है इसका, देखिएगा ये क्वेश्चन इसने उठाया था कैरी सैंडबर्ग नामक बुक से। ये सेम क्वेश्चन आ चुका है, इस वजह से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसी के इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट को पूछता रहता है। हो सकता है अगले साल इन्हीं तीनों रीअरेंजमेंट में से फिर से कोई एक यूज कर ले। वो इसको सबसे पहले चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये रही मस्त चेयर, टर्शियरी ब्यूटाइल को ठिकाने लगा दिया। इस सेंटर पर पीएच अबव द प्लेन है सर, और OH बिलो द प्लेन, और यहां पर OH कैसा लगा है अबव द प्लेन। अब BF3 तो एक लुईस एसिड होता है, इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल्स हैं, यानी सबसे पहले तो ऑक्सीजन का लोन पेयर आके इससे लग जाएगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। सर आपने ऊपर वाला OH ही क्यों चूज किया, क्योंकि जब मैं यहाँ कार्बोकैटायन बनाऊंगा ना, तो एक बहुत तगड़ा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा एज कंपेयर टू दिस सेंटर। इस वजह से मैंने ए वाले सेंटर पे लगे OH पे पॉजिटिव बनाया है। चूंकि इस सेंटर पे एक बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है जो एक बेंजाइलिक और 3 डिग्री भी हो सकता है, इस सेंटर पर सबसे पहले ये मॉलिक्यूल में ये ग्रुप बाहर चला जाएगा और यहाँ प्योर कार्बोकैटायंस बन जाएंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पॉजिटिव बन गया। पीछे वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, तुम प्रैक्टिस ये करके जाते हो लेकिन सवाल ये आ जाता है और हम क्वेश्चन पेपर में घूम जाते हैं, समझ ही नहीं आता क्या हो गया। वो CSIR नेट है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि नेट के क्वेश्चन सबसे जबरदस्त होते हैं भाई, और खास के ऑर्गेनिक के। तो सर यहां पर p ऑर्बिटल बन जाना है भाई, जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है वो तो p ऑर्बिटल ही बन जाएगा। सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। इस सेंटर पर क्या लगा होगा OH, और यहां नीचे क्या लगा होगा H और टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। अच्छा, जैसे ही इस सेंटर पे पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव इच्छा प्रकट करेगा। कैसे इच्छा प्रकट करेगा, कि इसे इस ऑक्सीजन का +M मिल जाए, क्योंकि +M से ये स्टेबलाइज हो जाए। तो ये कोशिश करेगा कि कैसे भी करके मैं इस सेंटर पे आ जाऊं, राइट। अब ये इस सेंटर पे आए तो आए कैसे सर, इसका एक ही चारा है कि मैं इस सेंटर पे लगे हाइड्राइड को शिफ्ट करा दूं। कैसे शिफ्ट होगा, ये लोन पेयर इस सेंटर पे जाएगा, यहां से हाइड्राइड देखो ये नीचे है तो नीचे वाली लोब में जाके लग जाएगा, यानी जब मैं यहां से प्रोडक्ट बनाऊंगा ना, तो नीचे वाले सेंटर पे H और ऑटोमेटिकली पीएच कहां चला जाएगा, एक्सियल सेंटर पर। यहां तो C डबल बॉन्ड O बन गया होगा और टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। आप इसे सॉरी आप इसे एक 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपको अपना प्रोडक्ट दिखाई पड़ जाएगा। इस सेंटर पे अबव द प्लेन पीएच और बिलो द प्लेन H। जिस साल ये क्वेश्चन आया था यही वाला ऑप्शन करेक्ट था, और कई बच्चों ने तो ऐसा सोचा था कि शायद ऑप्शन ही गलत मार्क कर रखे हैं, पर नहीं, उसने ऑप्शन सही मार्क किया था और यही आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो डिफरेंस कैसे पकड़े हम एग्जाम में सर, जब दोनों OH दे दे और इतना तगड़ा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी हो। ध्यान से देखना, इतना स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी हो तो हम बना देंगे। और जब भी कार्बोकैटायंस बन जाते हैं तो उनकी रीअरेंजमेंट की बात आती है, इसी वजह से इसे रीअरेंज कराया है। यही कारण है कि इसमें इपॉक्साइड और रिंग कॉन्ट्रैक्शन जैसा फिनोमिनन नहीं हुआ है। बताएंगे भाई, क्या बात समझ में आई क्या? यस सर, पूरी समझ में आई। चलें आगे, देखिएगा। इसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जहां हमें पिनाकोल के बाद डाइइनोन फिनॉन को डिस्कस करते हैं। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन ही आ गया तो पहले इसी को देख लेते हैं, उसके बाद हम डाइनोन फिनॉन पे आ जाएंगे। मुझे कुछ और नहीं मिल रहा था तो मैंने रिस्पॉन्स शीट का ही ले आया भाई सवाल। देखिएगा, यही सेम क्वेश्चन अभी हमने प्रैक्टिस किया है,
आप चाहें तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके ऑप्शंस को डाइजेस्ट कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। अभी हमने बनाया है pH अबव द प्लेन और हमारे पास कार्बोनिल, यानी ये वाला ऑप्शन जो है, थर्ड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही होना चाहिए था। देखो कुछ बच्चे हो सकता है दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप इसमें क्या सोच सकते थे, उस समय क्या थॉट प्रोसेस चल सकता था, वो भी बता देता हूं। ये रहा टर्शरी ब्यूटाइल, इस सेंटर पर पीएच, यहां ऑक्सीजन, यहां लगा था H और यहां लगा दिया BF3 पॉजिटिव और OH। चूंकि आप बेसिक्स वाले कॉन्सेप्ट को ही पढ़ के एग्जाम में जाते हो, मैं 100% श्योर हूं आपने एंटी बॉन्ड सोच के रिंग कॉन्ट्रैक्शन ही करवाई होगी। इसका लोन पेयर इस सेंटर पे, ये सर इधर शिफ्ट होएगा और इसको बाहर कर देंगे, तो मेरे पास देखना प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, यूं एक 5 मेंबर्ड की रिंग, सर आपने तो 6 बना दी, सर यूं एक 5 मेंबर्ड की रिंग बन जाएगी। यहां टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा होगा और इस सेंटर से मेरे पास क्या जनरेट होगा, ध्यान से देखिएगा सर, यहां पर एक पीएच ग्रुप लगा होगा और इस सेंटर पर एक C डबल बॉन्ड O और एक H ग्रुप लगा होगा। अगर मैं इसे एक नॉर्मल 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट करूं तो हमें प्रोडक्ट कैसा दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से चेक करें। इधर अबव द प्लेन पीएच और बिलो द प्लेन C डबल बॉन्ड O और OH। अगर आप सिर्फ बेसिक्स पढ़ के गए हो ना, तो मुझे 80% क्या, मुझे लगभग 90% श्योरिटी है 90% बच्चों ने यही कारनामा एग्जाम में किया होगा। इस सेंटर पे C डबल बॉन्ड OH और पीएच बना के आए होंगे, इसको अबव द प्लेन कर लेंगे, एल्डिहाइड बिलो। फिर ऑप्शंस में आए होंगे, अरे ऑप्शंस तो दिख ही नहीं रहा यार, मैंने तो सही किया है, OH तो वही प्रोटोनेट होगा, एंटी भी किया है, पर गड़बड़ कहाँ हो गया? गड़बड़ यहाँ हो गया कि आपने कैरी सैंडबर्ग के उस सवाल को किया ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे केस में क्या करें? अब देखो, नेट तो ऐसा करता ही है जब ऐसे केस में ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आधे बच्चों ने यही सवाल आंसर निकाला। अब ये ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं होने वाला। अब सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा कि क्या होगा। असलियत चूंकि मैंने आपको सिखा दिया है, तो अब आपको पता है कि ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट होगा। लेकिन क्या आप उस समय एग्जाम में ये सोच पा रहे थे? नहीं पढ़ के जाने के बाद क्या आपका थॉट प्रोसेस चल रहा था? कोई पढ़ के गया है तब तो टिक मार के आगे बढ़ जाएगा, जिसको नहीं आता है क्या उसका थॉट प्रोसेस चल रहा है? यही आपको दूसरों से कंपटीशन में आगे लेके जाता है। और ये चीज कैसे डेवलप होती है? तो मल्टीपल क्वेश्चंस स्टैंडर्ड बुक के प्रैक्टिस करके होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन इसका एक अद्भुत एग्जाम्पल है। इस टाइप के सवाल नेट कई बार पूछता है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे पूछता है, इसी वजह से आज की वीडियो हम बना रहे हैं। आइए आपको रूबरू करवाते हैं डाई इनॉन फिनॉन रीअरेंजमेंट से। और यहाँ जो सवाल लिया है ना, ये भी अपने आप में एक तगड़ा क्वेश्चन है। देखिएगा, डबल बॉन्ड CH3 और इसके सामने H2SO4। अगर हम इसके पास प्रोटोनेशन करा दें, सर यही कराते हैं, लेट सपोज यहां से रीअरेंजमेंट करवाई और हम जानते हैं सर डाई इनॉन फिनॉल, यानी कि फिनॉल जैसी डेरिवेटिव बननी चाहिए। उसी लालच में हम आगे बढ़े, हमने सोचा कि रिंग को एरोमेटाइज कराएंगे, पर यहां बन गया पॉजिटिव। कहीं H+ है ही नहीं कि लॉस करा के एरोमेटाइज करा सकें। हमने बोला चलो नीचे से नहीं बनी बात, क्या पता ऊपर से बन जाए, तो हमने दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करी, ग्रीन कलर से हमने इसे यहां शिफ्ट और इसे यहां शिफ्ट किया। ऐसे केस में क्या बनता है देखिएगा सर, इस सेंटर पर OH डबल बॉन्ड, यहां से एक 6 मेंबर्ड की रिंग, यहां से एक और मीथाइल, सही है, एक डबल बॉन्ड यहां पे, पॉजिटिव यहां पे। क्या इस सेंटर पे कोई हाइड्रोजन है? फिर नहीं है सर, ना यहां से बात बन रही है ना ऊपर से बन रही है। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, सर ऐसा एक क्वेश्चन किया तो था, वो क्वेश्चन जब मैं मिथाइल हटा दूंगा तब किया था आपने। मैं उस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा जो लोगों के दिमाग में ये बात चल रही थी। भाई हम थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बात ना ऊपर से बन रही है, बात ना नीचे से बन रही है। अब करें तो करें क्या सर? हम एरोमेटाइज कराएं कैसे रिंग को? तो इस केस में हमारी 6 मेंबर्ड रिंग को बलिदान देना पड़ेगा। कैसा बलिदान सर? चूंकि हमें एरोमेटिसिटी रीगेन करानी ही है, तो हम यहां से इसे ब्रेक करेंगे और एरोमेटिसिटी को रीगेन करा देंगे।
तो सर ऐसे केस में तो एक कार्बोकटायन जनरेट हो जाएगा। यस हो जाएगा। कैसा दिखाई देगा देखिएगा, ये कुछ इस सेंटर पे सर पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन एरोमेटिसिटी तो रीगेन हो गई ना? हाँ सर वो तो हो गई। अब आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में एक रिएक्शन पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जरा ध्यान से देखिए, ये फिनॉल है, ये ऑर्थो पोजीशंस हैं, ये पैरा पोजीशन है। पैरा ऑक्यूपाइड है, फिनॉल का जो डेरिवेटिव होता है यानी OH जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो क्या मैं इसे ऑर्थो सेंटर से अटैक नहीं करवा सकता? थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सर यहां से ऑर्थो सेंटर से अटैक करवा के देखिए, मस्त रापचिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहां से एक 6 मेंबर्ड की रिंग, यहां पर OH 2 CH3। बोलेंगे भाई क्या हमें सीधा प्रोडक्ट नहीं मिल गया? इस स्टेप में क्या किया है सर? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। भाई कमजोर दिल वालों के लिए ये सीरीज नहीं है, थोड़ा आपको डाई नॉन फिनॉन आना चाहिए, आप थोड़े से रिएक्शंस के साथ जूझें, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। आप हमारे साथ लाइव लेक्चर्स में जुड़ सकते हैं। हाल ही में मैं अभी जस्ट कुछ दिनों से मंडे को ही मैं इंटरमीडिएट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेक्चर सीरीज बनाने जा रहा हूँ। जैसे आपने मेरे GOC के लेक्चर सीरीज को प्यार दिया था, उम्मीद करता हूँ इस इनकमिंग इंटरमीडिएट सीरीज को भी उतना ही प्यार दोगे। बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक डिस्कस करूंगा, हर छोटी छोटी बात डिस्कस करूंगा। देखिएगा इस एग्जाम्पल में जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है? यहां से प्रोसीड करोगे तब भी यही बनेगा, यहां से प्रोसीड करोगे तब भी यही बनेगा। क्वेश्चन अच्छा था, इस तरह से वो फंसा सकता है आप। जो आप प्रैक्टिस करके जाओगे, जहां तक करके जाओगे वो उसके एक लेवल ऊपर डाल देगा। क्या आप एग्जाम में ये सोच पा रहे हो, ये स्टेप्स क्रैक कर पा रहे हो? जो ये कर पा रहा है वो दूसरे कंपटीशन से एक कदम आगे चल रहा है, वो जरूर मार्क्स सिक्योर कर लेगा। तो ये कैसे डेवलप होगा? प्रैक्टिस से डेवलप होगा। इस सीरीज में आइए हम इंटरमीडिएट में बेसिक से चीजों को कवर करेंगे, ठीक है? फिर बचता है हमारा लास्ट वाला, दैट इज अवर प्यूमरल रीअरेंजमेंट। इसको मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, इसको मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ लपेट लूंगा। फिलहाल आपको सोचना है कि यहां पर कैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए। प्यूमरल रीअरेंजमेंट करानी है। अब आप सोचिएगा कि थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है प्यूमरल में, है तो सल्फॉक्साइड ही, और जनरली वहां पर एनहाइड्राइड यूज होता था, मैंने दूसरा लुइस एसिड इस्तेमाल किया है। इसके प्रोडक्ट के बारे में सोचिएगा, चाहे तो आप उसका नॉमेनक्लेचर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस प्रोडक्ट का नॉमेनक्लेचर भी तुम्हारे एग्जाम में आता है, वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका नॉमेनक्लेचर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम चेक करेंगे आपका आंसर सही है नहीं। ये क्वेश्चन लिया गया है क्लेडन बुक से, क्लेडन की जो पुरानी वाली वर्जन है, ओल्ड वर्जन है, वहां से उठाया गया है। उम्मीद करता हूं आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद कर रहा हूं मैं इस वीडियो में भी मैंने आपको कुछ बेहतरीन बातें सिखाई होंगी, छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।